अभी हम लोगों ने देखा कि पांडव द्वैत वन में प्रवेश कर गए। अब आगे क्या होता है देखें 155वें श्लोक से। धर्मराजस्य चात्रैव संवादः कृष्णयाशः संवादश्च तथा राज्ञा भीमस्यापि प्रकृतितः। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भली भांति वर्णन किया गया है। समीपम पांडुपुत्राणाम व्यासस्यागमनम तथा प्रतिस्मृत्याथ विद्याया दानम राज्ञो महर्षिना। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। गमनम काम्यके चापि व्यासे प्रतिगते ततः अस्त्रहेतोर्विवासश्च पार्थस्याम इति तेजसा। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। महादेवेन युद्धम च किरातवपुषा दर्शनम लोकपालानामस्त्र प्राप्तिस्तथैव च। वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ, लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। महेंद्र लोक गमनमस्त्रार्थे च किरीटिनः यत्र चिंता समुत्पन्ना धृतराष्ट्रस्य भूयसी। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुन करके धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। दर्शनम बृहदस्वस्य महर्षेर्भावितात्मनः युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसनम परिदेवनम। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहदस्व का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर मतलब व्याकुल होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। नलोपाख्यानमत्रैव धर्मिष्ठं करुणोदयं दमयन्त्याः स्थितिर्यत्र नलस्य चरित्रं तथा। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है। नल की कहानी, राजा नल की कहानी आती है, जिसमें धर्म निष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय की हर कोने में करुणा की धार बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ हृदय, दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यहीं पढ़ने को मिलेंगे। तथाक्ष हृदय प्राप्तिस्तस्मादेव महर्षितः लोमशस्यागमस्तत्र स्वर्गात् पाण्डुसुतान् प्रति वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनां स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमेशेनार्जुनस्य वै। उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्ष हृदय जुए के जो रहस्य है, जुआ का जो गूढ़ बात है, इसकी प्राप्ति हुई। यहीं स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के पास आए। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहा है। संदेशादर्जुनस्यात्र तीर्थाभिगमनं क्रिया तीर्थानां च फल प्राप्ति पुण्यत्वं चापि कीर्तितम्। इसी पर्व में
अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद हैं, मतलब पुण्य प्रदान करने वाले हैं, इस बात का यही वर्णन किया गया है। पुलस्त्य तीर्थयात्रा च नारदेन महर्षिणा तीर्थयात्रा च तत्रैव पाण्डवानां महात्मनां कर्णस्य परिमोक्षो यत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात् तथा यज्ञ विभूतिश्च गेयस्यात्र प्रकृतिता। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त्य तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहां की यात्रा की। यही इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है। आगस्त्यम अपि चाख्यानम यत्र वातापि भक्षणम लोपामुद्राभिगमनम पत्यार्थमृषेस्तथा। इसके बाद अगस्त्य चरित्र है जिसमें उनके वातापि भक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। ऋष्यशृंगस्य चरितं कौमार ब्रह्मचारिणः जामदग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरि तेजसा। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम का भी चरित्र है। कार्तवीर्यवधो यत्र हैहयानां च वर्ण्यते प्रभास्तीर्थे पांडूनां वृष्णिभिश्च समागमः। इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा है वंशी राजाओं के वध का वर्णन है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। शौकन्यम अपि चाख्यानम च्यवनो यत्र भार्गवः शर्याति यज्ञेनाशत्यौ कृत्वान् सोमपीतिनौ। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में यह कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। ताभ्यां च यत्र स मुनिर्यौवनं प्रतिपादितः मान्धातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञो यत्रैव प्रकीर्तितम्। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मानधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। जंतुपाख्यानम् अत्रैव यत्र पुत्रेण सोमकः पुत्रार्थं यजत् राजा लेभे पुत्रशतं च स। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया, मतलब यज्ञ किया, और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त हुए। ततः शेन्कपोतियमुपाख्यानमुत्तमम् इंद्राग्नि यत्र धर्मस्य जिज्ञासार्थं शिविं नृपम्। इसके बाद शेर मतलब बाज और कपोत मतलब कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिवी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अष्टावक्रियम् अत्रैव विवादो यत्र वन्दिना अष्टावक्रस्य विप्रर्षेर्जनकस्याध्वरेऽभवत् नैयायिकानां मुख्येन वरुणस्यात्मजेन च पराजितो यत्र बन्दी विवादेन महात्मना विजित्य सागरं प्राप्तं पितरं लब्धवान् ऋषिः यवकृतस्य चाख्यानं रैभ्यस्य च महात्मनः गन्धमादन यात्रा च वासो नारायणाश्रमे। इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है।
जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और न्यायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवकृत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है। तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायण आश्रम में निवास का वर्णन है। नियुक्तो भीमसेनश्च द्रौपद्या गन्धमादने व्रजन् पथि महाबाहुर्दुष्टवान् पवनात्मजं कदलीखण्डं मध्यस्थं हनुमन्तं महाबलं यत्र सौगन्धिकार्थे यशो नलिनीं तामधर्षयत्। द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यहीं सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मत डाला। यत्रास्य युद्धम् अभवत् सुमहद्राक्षसैः सह यक्षैश्चैव महावीर्यै मरणीपत् प्रमुखस्तथा। वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य वृकोदरात् वृषपर्वणश्च राजर्षेस्ततो अभिगमनं न स्मृतम् आष्टिसेनाश्रमे चैखां गमनं वासैव च प्रोत्साहनं च पाञ्चाल्या भीमस्यात्र महात्मनः कैलासारोहणं प्रोक्तं यत्र यक्षैर्बलोत्कटैः युद्धमासीन् महाघोरं मणिमत्प्रमुखैः सह। इसके बाद भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजर्षि वृषपर्वा और आष्टिसेन के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यहीं अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। समागमश्च पाण्डूनां यत्र वैश्रवणेन च समागमश्चार्जुनस्य तत्रैव भ्रातृभिः सह। यही पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। अवाप्य दिवान्यस्त्राणि गुरुवर्थं सव्यसाचिना निवातक वचैर्युद्धम हिरण्यपुरवासिः। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। निवात कवचैर् घोड़े दार्णावे सुरशत्रुभिः पोलोमैः कालकेयश्च यत्र युद्धं किरीटिनः वधस्तैषां समाख्यातो राज्ञस्तेनैव धीमता अस्त्र संदर्शनारंभो धर्मराजस्य सन्निधौ। वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच पौलोम और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। पार्थस्य प्रतिषेधश्च नारदेन सुरर्षिना अवरोहणं पुनश्चैव पांडूनां गंधमादनात्। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से
नीचे उतरने लगे। भीमस्य ग्रहणं चात्र पर्वता भोगवर्ष्मणा भुजगेन्द्रेन बलिना तस्मिन् सुगहने वने। फिर एक विहर वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। अमोक्ष्यद्यत्र चैनम प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः काम्यक आगमनम चैव पुनस्तेषां महात्मनाम। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुस के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए। तत्रस्थांश्च पुनर्द्रष्टुं पाण्डवान् पुरुषर्षभान् वासुदेवस्यागमनम् अत्रैव परिकीर्तितम्। जब नरपुंगव पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे तब उनसे मिलने के लिए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। इसी के साथ ये अंक यही समाप्त होता है। शेष अगली कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।